All right, so this will be the last topic of chapter number 1, which is business objectives and stakeholder objectives. तो हम यही देखेंगे कि इन लोगों के who are stakeholders, उनके objectives क्या होते हैं, ठीक है? And then what's the role of each stakeholder, वो कैसे contribute करते हैं to the business activity. And then what's the difference between private sector organizations and objectives and public sector objectives, ठीक है जी? So starting off with business objectives, के business objectives होते क्या हैं? These are the aims and targets that a business works towards to help it run successfully. ठीक है? So objective क्या होता है जी? Goal हो सकता है, target हो सकता है, and business objective any goal or target that a business sets in order to achieve it and run successfully. ऑल राइट, सो बेनिफिट्स क्या होते हैं जी? इफ़ यू एंड अप सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, उसके बेनिफिट्स फिर क्या होंगे जी? क्लियर हो गए एक तो ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज विल मेक मोर सेंस। यानी इफ़ यू हैव योर ऑब्जेक्टिव इन माइंड, फॉर एग्जांपल जी वो आपको ग्रेड अच्छा लेना है, दैट्स योर ऑब्जेक्टिव। नाउ यू विल हैव प्रायोरिटीज अकॉर्डिंगली कि यार अच्छा इतना मैंने पढ़ना है, इतना मैंने पास पेपर प्रैक्टिस करनी है, एक्सेट्रा। सिमिलरली बिजनेस के भी अगर ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो उनकी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाएंगी एंड दे विल मेक मोर सेंस। ईजियर टू डेलीगेट टास्क, ईच एंड एवरी वन पर्सन नोज कि यार मेरा टास्क क्या है और मेरे अंडर जो एम्प्लॉई है उसका टास्क है। सो इट विल बी ईजियर टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क। ईजी टू मैनेज टीम मेंबर्स एंड ट्रैक रिजल्ट्स। अच्छा, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है, आप हमेशा ये गेज कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं कि कितना हमने अचीव कर लिया है, या आर वी अंडर अचीविंग, आर वी ओवर अचीविंग, एक्सेट्रा। And then helps with cash flow management. Again, if our objective is a certain point, to reach a certain point, तो डू वी हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर दैट? क्या ज़्यादा कैश तो नहीं चला गया, या हाउ मच कैश डू वी नीड टू फॉर आवर ऑब्जेक्टिव टू बी फुलफिल्ड? ठीक है, तो इफ़ यू हैव योर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे बेनिफिट्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये है बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट कैन बी द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देन? अच्छा, सबसे पहले अगर आप न्यू बिजनेस हैं तो आपका एम ऑब्वियसली प्रॉफिट तो होगा, बट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको सर्वाइव करना है इन द मार्केट। वाई? बिकॉज यहाँ पे, क्योंकि यू आर अ न्यू एंट्रेंट इनटू द मार्केट, तो यहाँ पे इफ़ यू डोंट सर्वाइव फिर आपके लिए मसला है। तो पहले आप सर्वाइव करेंगे तो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? वंस यू हैव सर्वाइव्ड, फिर आप कहते हैं यार मैंने ग्रोथ की तरफ जाना है या एक्सपैंड करना है, या फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर लेना है। व्हाट इज मार्केट शेयर? द नंबर ऑफ सेल्स यू हैव। ठीक है, अच्छा, गुड रेपुटेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सम बिजनेसेस जो हैं वो वेलफेयर चाहते हैं या सोशल काम करते हैं। सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, सेटिस्फाइंग, प्रोवाइडिंग अ सर्विस, क्वालिटी सर्विस, या सिंपली टू केटर टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स, राइट? मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि अगर एक ऑब्जेक्टिव है तो दूसरी, साइमल्टेनियसली आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, राइट? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। देन हु आर स्टेक होल्डर्स? वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव एन इंटरेस्ट इन बिजनेस, सच ग्रुप्स आर रेफर्ड टू एज स्टेक होल्डर्स। यानी किसी, इन सबका कोई ना कोई स्टेक है इन द बिजनेस, राइट? उसमें कौन कौन आ जाते हैं जी? ओनर्स, शेयर होल्डर्स। अच्छा, ओनर्स जो होते हैं वो प्राइमरीली हम उसको यूज करते हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इनटू द बिजनेस। मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कम्युनिटी, कंपेटिटर्स। नाउ विल सी केयर हर एक का स्टेक इन द बिजनेस होता क्या है। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ी सी डिवीजन ये है मुर्तजा कि वी हैव इंटरनल स्टेक होल्डर्स एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होंगे जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होंगे, रिलेटेड टू द ऑपरेशन। सो वी हैव एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, ओनर्स। अच्छा, ये सारे कौन है? ये सारे इंटरनल इसलिए क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है और पार्ट रहेंगे। वेर एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स, यानी जो बिजनेस के सप्लायर्स हैं, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, ये सारे एक्सटर्नल इसलिए बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द रनिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये कोई ना कोई का सप्लायर, कोई कस्टमर है, गवर्नमेंट उसको टैक्स पर्पज देखेगी। शेयर होल्डर्स को एक्सटर्नल इसलिए बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आज मुर्तज़ा के पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के, ठीक है, तो मुर्तज़ा हो सकता है कल बेच दे एंड आई कैन बाय दो शेयर्स। तो वी आर नॉट बेसिकली डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, सो ये है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। अच्छा, नाउ विल डिस्कस कि यार सब स्टेक होल्डर्स का क्या क्या स्टेक है या क्या क्या इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जी, कस्टमर्स का क्या स्टेक इन द बिजनेस? द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दे आर बाइंग, क्वालिटी कैसी है उसकी, वैरायटी कैसी है, ओपनिंग आवर्स, फैसिलिटीज।
कस्टमर किसी बिजनेस से यही ताल्लुक रख सकता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट यही हो सकता है। एम्प्लॉयज़ हाउएवर उनका कंसर्न होगा जी हाउ मच इज़ आवर पे, या वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, हाइजीन कंडीशंस कैसी हैं, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। ये सारे इंटरेस्ट एम्प्लॉयज़ के होंगे। ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स दे स्टार्ट अ बिजनेस टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट या टू अर्न अ प्रॉफिट। शेयर होल्डर्स जी, शेयर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, ऊपर जाएंगी तो हम बेच देंगे शेयर्स, नीचे आएंगे तो खरीद लेंगे। एंड देन डिविडेंड्स, डिविडेंड्स होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर होल्डर्स आप और मैं इसलिए इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी में सो दैट वी कैन गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जैसे अगर आप बिल्डिंग को रेंट आउट करते हैं तो वहां से आप रेंट कमा रहे होते हैं, ठीक है, विच इज मोर ऑफ अ फ्रीक्वेंट इनकम। लोकल कम्युनिटी कैसे अफेक्ट हो सकती है जी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है विच इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है किसी बिजनेस की वजह से या बिजनेसेस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा हो, तो लोकल कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। सच एज अभी जैसे गवादर में प्रोजेक्ट लग रहा है या बलूचिस्तान डेवलप हो रहा है, ठीक है, सीपेक की वजह से, तो जो लोकल कम्युनिटी है उसको भी फायदा हो रहा है, दैट्स ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड। हाउएवर अगर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगती हैं वहां पे फिर पोल्यूशन उनका कंसर्न आ जाता है, या सेफ्टी, ठीक है, हाउस वैल्यूज, जॉब, ये सारी चीजें लोकल कम्युनिटी का स्टेक होती हैं इन द बिजनेस। अच्छा, देन कम्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सबसे पहले तो ये फाइनेंशियल स्टेक है कि जी बिजनेस रन होगा तो वी विल गेट टैक्सेस, राइट, टैक्स इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट। देन लीगल इश्यूज के, इज दिस बिजनेस कंप्लाइंग और नॉट, जो भी इश्यूज है उसके साथ, लॉज हैं, रूल्स हैं, उसके साथ कंप्लाई करती है या नहीं करती। एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी ज़्यादा पोल्यूट तो नहीं कर रहे बियॉन्ड सर्टेन लेवल, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स, अच्छा प्रेशर ग्रुप्स कौन होते हैं? ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि दे कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वन वे और अनदर। यानी ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ प्रेशर आप पे इम्पोज कर सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है यू माइट चेंज योर डिसीजन, द बिजनेस माइट चेंज इट्स डिसीजन। सो इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड दोज दे रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल जी अगर कहीं पे उन्होंने दरख्त काट के कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, सो प्रेशर ग्रुप्स कौन हो सकते हैं? ये एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हो सकते हैं। वो ये कहेंगे यार डू नॉट कट डाउन द ट्रीज, राइट, या कहीं प्रॉपर इनको फिर रिप्लेस किया जाए, फॉरेस्टेशन की जाए। ये आप पे फिर प्रेशर डाल रहे होते हैं, या गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे होते हैं कि स्टॉप दिस कंस्ट्रक्शन एंड वॉट एवर। सही। सप्लायर्स, भाई उन सप्लायर्स प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको कंसर्न है जी हमें कितनी प्राइस मिल रही है हमारे सप्लाईज के लिए, या फिर ये जो हमारा बिजनेस कस्टमर है क्या ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। उनका ये तो क्या है इसको हम रिटेन कर लें या हमें अच्छी प्राइस मिल जाए, जाहिर है वो भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। देन कम्स फाइनेंशियर्स, या जिसे हम इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं। देयर एम इज टू अर्न प्रॉफिट, या फॉर एग्जांपल बैंक आपको लोन क्यों देगा? क्योंकि बैंक ये देख सकता है कि यार यस वी विल गेट गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट, राइट, और हमें बाद में हमारे पैसे भी मिल जाएंगे। रिटर्न ऑन मनी, आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सारे स्टेक्स हैं फाइनेंशियर्स के, यानी जो भी फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट या लोन आपको देना चाहता है, ठीक है, ये उसके इंटरेस्ट है। क्लियर मुर्तजा, यहाँ तक क्लियर है कि स्टेक होल्डर्स होते कौन है, उन सबके इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? इज दिस क्लियर? ऑल राइट, गुड। अच्छा जी, स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि यार हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अभी देखे, ठीक है, बट दे कैन हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद वन अनदर। फॉर एग्जांपल जी मैनेजर का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कस्टमर के साथ। मैनेजर क्या चाह रहा होगा कि यार हमारी जो परफॉर्मेंस है वो सेल्स की इनकम से रिलेटेड है, लेट्स से, तो दे वांट टू रेज द सेलिंग प्राइस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, वो अपनी परफॉर्मेंस प्रॉफिट्स के थ्रू शो करना चाहते हैं। बट कस्टमर्स ऑन दी अदर हैंड वो कम से कम पैसा कीमत देना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट माइट बी कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजर चाह रहे हैं यार ज्यादा पैसे हों, customer does not want to pay a lot, right? Then owner versus shareholder, ओनर कौन है जी? फाउंडिंग मेंबर जिसे आप कह सकते हैं। ओनर का जो बेसिकली एम होता है कि यार हम इस बिजनेस को एक्सपैंड करें या ग्रो करें, तो जो प्रॉफिट्स आएंगे वो हम री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वेरा शेयर होल्डर हु ओनली इन्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल पर्पज, वो चाह रहा होगा यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है ना वो बस मुझे एज डिविडेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है, तो वो चाह रहा होगा डिविडेंड मिल जाए। ओनर वुड बी वांटिंग कि यार जो ये प्रॉफिट्स हैं ये री इन्वेस्ट हम कर दें इधर। देन ओनर एंड ट्रेड यूनियन, ओनर जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है एंड देयरफॉर ही वांट्स टू कट द कॉस्ट, तो वो ये चाह रहा होगा यार वेजेस जो है ऑफ द वर्कफोर्स या सैलरी वो कम से कम ही हो। वेराज ट्रेड यूनियन जो है वो ये चाह रहा होगा कि यार वी शुड अरेंज प्रॉपर हेवी और हाई वेजेस फॉर आवर वर्कर्स। यहाँ पे इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। देन ओनर एंड सप्लायर, अगेन
ओनर या मैनेजमेंट ये चाह रही होगी यार जो हम सप्लाईज रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं उसकी कॉस्ट कम पड़े हमें, राइट। वेयर एज सप्लायर हु इज द सेलर इन दिस केस, वो ये चाह रहा होगा कि यार हम मुझे मैक्सिमम प्राइस मेरे रॉ मटेरियल जो मैं बेचता हूँ उसकी मिले, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वी कैन सी कि यार इस तरह से आपका कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है जी, बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यहाँ पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, राइट, एंड देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, मुर्तजा एनी क्वेश्चन? सही है। सो दिस सही है, तो ये रिलेटिवली छोटा टॉपिक था। नाउ वी आर डन विद चैप्टर 1, ठीक है। तो इस वीकेंड पे आपका एक और क्विज हो जाएगा एंड देन दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस। सही है मुर्तजा? ठीक है, तो कल हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है सर। चलो टेक केयर एवरीवन, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।